तो मेरे भी आंसू आ गए थे, मतलब उस बच्चे की वो देख के। तो मैंने समझ लिया उस दिन कि वो भगवान आ लिया। और लोग उनको भुगत चुके हैं पिछले 50 साल। लोगों ने उनको एक नहीं, दो नहीं, 9 मौके दिए हैं। सब कुछ मेरा गांव कर रहा है, पैसे भी गांव दे रहा है और चुनाव भी गांव लड़ रहा है। नेता यहाँ धरातल पे जीरो हैं। लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और प्राइवेट कॉलेज अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, राजनीतिक अड्डा बना रखा है, राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं उचाना हल्के के बदाना गांव में। तो वीरेंद्र को गड़िया मारी गई है, लगातार डोर टू डोर करण भी लाग रहे हैं। तो बाकी बात तो इन्हें तो पूछेंगे। राम राम सर। राम राम जी। तो प्रधान जी लगातार लाग रहे हो डोर टू डोर करण? जी बिल्कुल। मतलब किस हक सहयोग मिल रहा है लोगों को? बहुत बढ़िया प्यार और आशीर्वाद जनता का मिलने लग रहा है। और लोग इतना उत्साह मेरा बढ़ा रहे हैं। जिस भी गांव में जाता हूं, पूर्णतः आशीर्वाद एक ही बात कहते हैं, बेटे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तने घबराने की जरूरत नहीं, तो अकेला नहीं, पूरा उचाना तेरे साथ है। प्रधान जी देखो, जिस प्रकार लोग कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो एक काकड़ोद का लड़का अपने गुल्लक फोड़ के भी देख गया है। नहीं, वो मेरे गांव का था, काकड़ोद का नहीं था। अच्छा। मेरे गांव का था वो। 10-11 साल का मेरा पोता था, वो पोता ला गया था मेरा नाता में। अच्छा। और मतलब मैं भी इतना भावुक कर दिया था उसने कि जब वो आया मेरे पास, उसने जो अपने पैसे जमा करे हुए थे, तो उसने कहा भाई घर आके मैंने अपने दादा से मिलना है और अकेले में मिलना है। तो मैं 2-3 घंटे के बाद जब मैं आया तो वो अंदर बैठा हुआ था। तो घर वाला ने बताया ऐसे ऐसे एक लड़का बैठा है। तो मैं जब अंदर गया तो उसने वो अपनी जेब से पैसे निकाले, बोला दादा ये पैसे ले लो। मैं बेटा ये क्या? के बोला ये नहीं, अपना चुनाव नहीं लड़ना है और चुनाव में पैसे चाहिएंगे। तो मेरे भी आंसू आ गए थे, मतलब उस बच्चे की वो देख के। तो मैंने समझ लिया उस दिन कि वो भगवान आ लिया। बच्चा भगवान का रूप है। और जब बच्चे के माध्यम से भगवान आ गया पैसे देने, तो मैं उसी दिन से मैं समझ गया कि अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, परमात्मा ने आशीर्वाद तेरे को दे दिया है। और उसने कहा, मैंने कहा कि बेटा मैंने 50 रुपये रखे और बाकी मैं वापस तू खा पी लिए। बोला दादा नहीं, तू जितने बात मैंने कुछ भी दे दिए। तो उस दिन मैं समझ गया और मैं पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से इतना भर गया कि अब परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया है। और परमात्मा की वजह से ये लोग लग रहे हैं। परमात्मा खुद मतलब आत्मा के अंदर समाया है इन सब की। और मेरा पूरा गांव पिछले 2.5-3 महीने से डोर टू डोर हम कर रहे हैं। पूरे गांव के लगभग 200-250 आदमी डेली जाते हैं और वो मेरा पानी तक नहीं पीते। और जिस दिन से पिछले 10-15 दिन से हमने चुनाव शुरू किया है और डेली सब कुछ मेरा गांव कर रहा है, पैसे भी गांव दे रहा है और चुनाव भी गांव लड़ रहा है। और मतलब गांव ही नहीं, जितने आसपास के मेरे गांव हैं वो सभी ने शुरू कर दिया अपने स्तर पर चुनाव लड़ना। तो मेरा तो हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधान जी देखो, चुनाव लड़ना तो शुरू कर दिया, लेकिन अगर टिकट की बात करें तो मतलब टिकट से ये कन्फर्म है टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसा है, ये फैसला पार्टी ने करना है। मेरा काम था पार्टी के लिए मेहनत करना, पार्टी की नीतियों को, राहुल गांधी की नीतियों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों को पूरे उचाना हल्के के घर घर पहुँचाना। मैंने जितने भी अभियान चले हैं पार्टी के, हर अभियान को हर घर तक पहुँचाया है। और पार्टी को यहाँ मैंने उस समय मेहनत शुरू करी थी जब पार्टी के 1837 वोट आए थे। और इतना पसीना पार्टी के लिए बहाया है, इतना मैंने अपने आप को पार्टी में समर्पित कर रखा था, मैंने अपने आप को बर्बाद कर रखा है पार्टी के लिए। और 1837 वोटों से अगर पार्टी आज मुझे टिकट देती तो 1 लाख वोटों पे पार्टी खड़ी है। तो ये तो पार्टी का काम है। टिकट अगर उन्होंने ये चाहिए कि उचाना की सीट निकालनी है, निश्चित तौर पर उचाना की सीट निकलेगी और उनकी झोली में मैं सीट डाल दूंगा। और लगभग दावे के साथ कहता हूँ कि 70-75 हज़ार से सीट जीतेंगे। बाकी तो फैसला पार्टी ने करना है। लोगों ने फैसला कर लिया कि चुनाव लड़ना है। प्रधान जी देखो, ये बात तो सच है कि पार्टी के लिए लोगों की जुबान पे भी है कि आपने पार्टी के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। लेकिन एक चीज और लोगों की जुबान पे है कि अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट की बात करें तो ज्यादातर डुम्मर खा का ही नाम आता है कि वीरेंद्र डुम्मर खा को मिलेगा। ऐसा है, ये है ना, जो पत्रकार स्टूडियो में बैठे रहते हैं, जो आपकी तरह गलियों में घूमते हैं, उनको पता है धरातल पे सच्चाई क्या है। जो स्टूडियो में बैठे पत्रकार हैं, उन्होंने ये बना रखा है एक माहौल कि बड़े नेता ही सब कुछ हैं। वो बड़े नेता यहाँ धरातल पे जीरो हैं। लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते और लोग उनको भुगत चुके हैं पिछले 50 साल। लोगों ने उनको एक नहीं, दो नहीं, 9 मौके दिए हैं और अंत में लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। और लोगों ने अब फैसला कर लिया है कि अब की बार उनके बीच के उनके अपने किसी बेटे को विधानसभा में भेजेंगे। देखो प्रधान जी, मतलब ये कहना कि 50 साल की राजनीति में खरा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब टिकट के मजबूत दावेदार हैं।
ये तो मजबूत दावेदार वाली बात तो हम यहाँ कह नहीं सकते। अंदर का मामला है, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका तो या तो जो वहाँ कमेटी में आदमी बैठे हैं उनको पता है, या राहुल गांधी को पता है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है। यहाँ सिर्फ अफवाहें चलती हैं। यहाँ किसी का नहीं पता कि मजबूत कौन है अंदर। और कोई तो बात है, कोई तो मजबूत है जो उन नामी गिरामी जो सिर्फ नाम और गिराम के हैं उनको रोके हुए हैं। तो लोगों को भली भांति पता है मजबूत कौन है। देखो प्रधान जी, अगर टिकट मिलती है तो कन्फर्म है कि आप कांग्रेस पार्टी से लड़ोगे। 1% आपको टिकट नहीं मिलती है तो फिर लोगों ने फैसला कर लिया कि चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ से एक निर्दलीय भी है, काड़ा चेयरमैन। चलो ये तो लोकतंत्र है, सबका हक है, कोई भी भाई अपनी किस्मत आजमा सकता है। मैं तो सिर्फ लोगों को ये कहता हूँ कि मैं पिछले 22-23 साल से आपके बीच में हूँ, आपके सुख दुख का साथी हूँ, आपके हर सुख दुख में साथ खड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो जो मैंने समाज में भागीदारी की है तो लोगों से यही विनती करता हूँ कि आपकी हर समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ, आपके दर्द से वाकिफ़ हूँ। जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे एक मौका ज़रूर दे के देखें। अगर मैं खरा नहीं उतरूँ तो निश्चित तौर पर आप मुझे नकारने का काम करें। मतलब कितने गांव इकट्ठे हुए हैं आपके समर्थन? लगभग 13-14 गांव तो पंचायती तौर पर इकट्ठे कर लिए हमने, और अभी शुरुआत अभी चल ही रही है हमारा, और हर गांव से मैसेज भी आ रहे हैं। जैसे अब डोर टू डोर कल हम डोला गए थे, डोले वाले ने भी ये कहा कि आप इकट्ठा करो गाँव को, पूरा गाँव आपके लिए तैयार बैठा है। मतलब सारे गांव का सहयोग पूरा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी गाँव ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे। तो प्रधान जी क्या कहना चाहोगे उचाना हल्के के लोगों को? मैं तो लोगों को हाथ जोड़ कर एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने अब तक दोनों परिवारों को मौके दिए हैं। एक तरफ चौटाला परिवार है, दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार है। दोनों ही आपके विश्वास पे खरे नहीं उतरे हैं। आज दोनों लोग जिम्मेवार हैं इस हल्के की बदहाली के लिए। यहाँ जो बेरोजगारी इतना बड़ा अपना रूप विकराल रूप धारण कर चुकी है, यहाँ जो समस्याएं, नहर के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, एजुकेशन से संबंधित समस्याएं हैं, यहाँ लोगों ने प्राइवेट कॉलेज अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है, राजनीतिक अड्डा बना रखा है, राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, पैसा लोगों का लगा हुआ है, संस्था के पैसे का दुरुपयोग होता है। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है, हॉस्पिटल के नाम पे बिल्डिंग है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठे, स्टाफ पूरा नहीं है, मशीनें वहाँ नहीं हैं, और अच्छी ना लैब है वहाँ। सिर दर्द और बुखार की टेबलेट से सिवाय वहाँ कोई भी इलाज नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, चंडीगढ़ या रोहतक, हिसार जाना पड़ता है छोटी सी बीमारी के लिए भी। तो अनेकों समस्याएं यहाँ मुँह बाएँ खड़ी हैं। तो वही लोग जिम्मेवार हैं। अगर आप चाहते हो इन समस्याओं का निदान हो, आपके बच्चों को रोज़गार मिले, आपके खेतों को नहर का पानी मिले, आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलें, तो अपने ही बीच के किसी आपके बेटे को आपने मौका देना पड़ेगा। यही मेरी प्रार्थना है लोगों से। एक ताऊ तो नहीं था अलीपुर वाला कि कोसी बीमारी वाला मरीज चले आ जाओ, गोली एक का देनी है उन्हें। जी बिल्कुल, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। बुखार और सिर दर्द से दूसरी टेबलेट नहीं है यहाँ, इतनी बुरा हालात है। तो भाई डोर टू डोर जो है प्रोग्राम चल रहे हैं, बाकी बात करेंगे। राम राम। हाँ जी। कौन से गांव से होता हो? हाँ जी। कौन से गांव से हो? मैं घोगड़िया से हूँ जी। तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, जो कांग्रेस पार्टी है वो गांव के किसी गरीब आदमी को उसको वोट दे, उसको टिकट दे, न कि ये 52 साल से हल्के को बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई अगर बात करें उचाना हल्के की, तो उचाना हल्के में लगातार जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। सारे जो कैंडिडेट है वो मैदान में है, तो लगे हुए हैं। कोई निर्दलीय प्रत्याशी है तो कोई कांग्रेस की तरफ आजमा रहे हैं। चलो। तो आपका क्या कहना है, अगर उचाना हल्का है जो वोट सीट बनी हुई है, तो इस वोट सीट लेकर आपकी क्या राय है? अब की बार कांग्रेस की टिकट किसने मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए? तो अब की बार उचाना हल्के के लोग किसने देखना चाहा है तो जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्या माहौल बनाया हुआ है, कौन अब की बार यहाँ आता है बाजी मारेगा, तो वो भी जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।